ओके, सो औज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है फॉर्म्स के बारे में, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे कि फॉर्म्स किस तरह से जनरेट करते हैं। फॉर्म्स नॉर्मली आप लोगों के लॉगिन्स के लिए यूज़ होते हैं, रजिस्ट्रेशंस के लिए यूज़ होते हैं, डेटा को डेटाबेस में अपलोड करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? तो मेजर इनके जो एप्लीकेशंस है वो यहाँ पर है। क्लियर? तो फॉर्म बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले तो हम लोग आज का फ़ोल्डर बना लेते हैं, दैट वुड बी 202503 एंड 18, ठीक है? और इसी के अंदर आप लोग एक फ़ाइल बना लोगे index.html, और इसके अंदर मैं एक टैग लगा देता हूँ HTML का, HTML5, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फॉर्म्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर मैं H1 के अंदर लिख देता हूँ माय फॉर्म्स, ठीक है? और इसके अंदर आप लोग लिख दोगे दे आर अराउंड 22 टाइप्स within input fields of form, ठीक है? और साथ ही साथ there are 2 types of forms, ठीक है? उनमें से एक है आप लोगों का कौन सा गेट मेथड का, ठीक है? बल्कि टाइप्स नहीं, मेथड्स हम लोग लिख देते हैं, मेथड्स। एक गेट मेथड का है और दूसरा है पोस्ट मेथड का। जब भी आप लोगों की सेंसिटिव डेटा किसी फॉर्म में जा रही होती है या फॉर्म के थ्रू जा रही होती है, तब हम लोग पोस्ट मेथड को यूज करते हैं, और जब इनसेंसिटिव डेटा होती है तो हम लोग उसको गेट मेथड में यूज करवाते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फेसबुक के ऊपर कोई सर्च कर रहे हो, तो सर्च के अंदर ना एक फॉर्म होता है, छोटा सा सर्च फॉर्म गूगल के ऊपर, तो उसकी जो डेटा होती है वो सिक्योर नहीं होती, ठीक है? तो आप लोग जो लिख रहे होते हो वो यूआरएल में ऊपर भी नजर आ रहा होता है, ठीक है? पर जब आप लोग कोई लॉगिन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हो, तो उसका मेथड जो है वो पोस्ट होता है, और उससे जो आप लोगों की डेटा है वो सिक्योर होके फिर जा रही होती है डेटाबेस के अंदर, तो वो कोई भी बंदा नहीं देख सकता यूआरएल के अंदर उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है? अब फॉर्म बनाने के लिए मुझे कौन बताएगा कि टैग कौन सा यूज होगा? हाँ, साथ नहीं, फॉर्म बनाने के लिए पहला टैग कौन सा यूज होगा? फॉर्म टैग यूज होगा, ऑब्वियसली, ठीक है? तो यहाँ पर आके आप लोग क्या करोगे? आप लोग लगाओ HR और उसके बाद फॉर्म बना लो। फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट है एक्शन। अगर ये एक्शन का एट्रीब्यूट एम्प्टी है, इट मींस कि जो फॉर्म है वो इसी पेज पे सबमिट हो रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पर है कोई और मे बी register.html, इसका मतलब है ये जो फॉर्म है वो हमें सबमिशन होने के बाद डेटा को लेकर जाएगा कहाँ पर? register.html की फाइल के ऊपर, ठीक है? तो फिलहाल मैं इस एक्शन को खत्म कर देता हूँ, और फिर यहीं पर आप एक एट्रीब्यूट बनाते हो मेथड का, जो कि या तो होगा पोस्ट या होगा गेट, ठीक है? अब जो पोस्ट मेथड है उसके लिए या उसकी टेस्टिंग के लिए लाजिम है कि हमारे पास कोई सर्वर अवेलेबल हो, तो हम क्योंकि बैकएंड के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो भी मेथड है वो गेट यूज करूंगा आज के लेक्चर्स के अंदर, और PHP जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब हम लोग पोस्ट का मेथड यूज करेंगे, ठीक है? काम एक ही तरह का है, सिर्फ ये है कि डेटा नजर आती है कहाँ पे? आप लोगों की URL में, गेट की, और पोस्ट की डेटा URL में नजर नहीं आती। क्लियर? यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा, है कोई सवाल? गेट की जो डेटा है वो URL में नजर आ रही होती है, व्हिच मींस कि अगर मैं यहां पर आता हूं और गूगल में सर्च करता हूं google.com, एक तो मेरा रिकैप्चा पता नहीं क्यों ऑन हो जाता है, और यहां पर अगर आप लोग सर्च करते हो नैवटेक, तो आप लोगों को नजर आएगा कि ऊपर क्वेश्चन मार्क और क्यूरी आ गई है, Q इक्वल्स टू व्हाट? नैवटेक, है ना?
तो ये जो डेटा है वो ऊपर नजर आ रहा है, यहां पर जो भी लिखोगे वो ऊपर नजर आएगा, ठीक है। कोर्सेज बाय कोडप्रो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, ऊपर क्यूरी में वही डेटा जो कि मैंने फॉर्म में सबमिट की है। लेकिन पोस्ट की जो इंफॉर्मेशन है, मतलब जब आप लोग कहीं पर लॉगिन हो रहे हो या अगर आप लोग कोई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वो डेटा यूआरएल में नजर नहीं आती, ट्राई करके देख लेना। क्लियर? तो ये जो इस फॉर्म में मेथड है वो कौन सा होगा, कौन बताएगा? गेट, एग्जैक्टली, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस यहाँ पे, और इस फॉर्म के अंदर आते हैं आपके लेबल्स। तो आप लोग यहां पर लिख दोगे लेबल, छोटे अल्फाजों में लेबल, और यहां पर लिख दो यूजर नेम, और इसके नीचे आप लोग लिख दो इनपुट। और इनपुट का टाइप क्या आ रहा है? इनपुट का टाइप आ रहा है टेक्स्ट। ये जो टाइप है ना टेक्स्ट, ये 22 है, ठीक है। इस इनपुट के जो टाइप है वो 22 है। अभी देखते हैं कि क्या इसका मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है, ठीक है, और इससे अचीव क्या होता। तो मैं इस फॉर्म के बाद इसको देख लेता हूं कि ये फॉर्म नजर कैसे आ रहा है। तो मैं गो लाइव कर देता हूं। एंड देयर यू गो। तो क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को नजर आ रहा है कि भाई ये रहा लेबल, ठीक है, और लेबल के बाद ये रहा आपका इनपुट बॉक्स, और इस इनपुट बॉक्स में आप लोग जो चाहे वो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर वो आप लोगों को एडिटेबल फील्ड्स दे रहा है, आपकी वेबसाइट में आप लोग अथोराइज कर रहे हो बंदे को कि वो लिख सके। क्लियर? आगे बात समझ में? पर आप लोगों को नजर आएगा कि ये दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, व्हिच मींस के लेबल एंड इनपुट फील्ड्स आर बोथ इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कह देते हैं कि भाई लेबल वंस अगेन, और इस लेबल के अंदर लिख देते हैं पासवर्ड। और अब अगर इसको चेक करेंगे आप तो ये आ गया पासवर्ड, राइट। और उसके बाद मैं कर देता हूं कि भाई इसके नीचे मुझे एक और इनपुट फील्ड चाहिए, और ये अब दोबारा से देखो तो ये रहा पासवर्ड, है ना। तो यूजर नेम भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग पासवर्ड टाइप करते हो तो वो तो नजर नहीं आता, है ना, वो तो हिडन होता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग टाइप को चेंज कर देते हो। तो आपका टाइप क्या बन जाता है? पासवर्ड, ठीक है। और आप लोग एक और काम कर लेते हो, यहां पर BR लगा दो ताकि दोनों फील्ड्स एक दूसरे के नीचे आ जाए, ठीक है। इसका और कोई मकसद नहीं है, फिलहाल जुगाड़ प्रोग्राम कर रहा हूं। ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के नीचे आ गई हैं, थोड़ा सा स्पेस देने के लिए एक और बार BR लगा दो। याद रखो वंस अगेन कि भाई BR हम लोग जुगाड़ के ऊपर लगा रहे होते हैं, आगे चल के जब मैं CSS यूज करूंगा तो BR टैग यूज नहीं करूंगा, और आप लोगों को भी अवॉइड करूंगा या रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि BR यूज ना करो, ठीक है। मेक श्योर कि BR को ज्यादा यूज नहीं करना, फिलहाल के लिए लगा देते हैं। यहां तक अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो बता दो, और ये देख लो बेटा, राइट। और अगर यहां पर लिखूं तो अब एक और काम कर लेते हैं, और वो क्या है, इस डेटा को कर देते हैं सबमिट, ठीक है। तो डेटा को सबमिट करने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग वंस अगेन 2 बार BR लगा दो और एक इनपुट फील्ड बना लो, और इसका जो टाइप है वो आप कर दो सबमिट। अब अगर आप लोग यहां पर आओगे तो आप लोगों को एक सबमिट का बटन नजर आएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये सबमिट के बटन के ऊपर कहूं लॉगिन लिखा हुआ हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहां पर एक और एट्रीब्यूट डालोगे, वैल्यू लॉगिन, ठीक है। और अब यहां पर लॉगिन आ गया। तो
यहां पर आप लोग लॉगिन नहीं चेंज करोगे, ये सबमिट ही रहेगा, लेकिन वैल्यू इसकी जो है वो आप लोग कर दोगे क्या, लॉग इन। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? लेकिन कभी कभार ये होता है कि फॉर्म्स के अंदर यहां पर यूजर नेम नहीं लिखा हुआ होता। आजकल के मॉडर्न फॉर्म्स में खास तौर पे आप लोग देखोगे तो यहां पर हिंट नहीं लिखी होती, हिंट जो है वो इसके अंदर लिखी हुई होती है, ठीक है? और उसको हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर। तो मतलब इनपुट के अंदर एक और एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। तो आप लोग यहां पर आ जाओगे और यहां पर आके आप लोग लिखोगे क्या, प्लेस होल्डर, और लिखोगे एंटर योर सीक्रेट की, और इसमें आ जाओगे और यहां पर लिखोगे प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड, सेव, सॉरी username, right? And there you go. धुंधले अल्फाजों में नजर आ रहा है एंटर यूर यूजर नेम एंड देन एंटर यूर सीक्रेट की। तो यहां पर बंदा क्या लगाएगा, यहां पर लगाएगा मे बी अबरार हुसैन एंड देन या अबरार हुसैन या अबरार कोट्रो, राइट? और सीक्रेट की, टडा, क्लियर? अब अगर मैं फॉर्म को लॉगिन करूं तो लॉगिन तो हुआ, लेकिन ऊपर सिर्फ क्वेश्चन मार्क आया है, ठीक है? और मैंने तो क्या कहा था, मैंने कहा था यूआरएल में तो डेटा आती है, तो डेटा तो नहीं आई यूआरएल में, है ना? तो हमेशा जब भी आप लोग डेटा पास करवाते हो तो उसका कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो कि कैसे डेटा जाए, ठीक है? तो अगर डेटा पास करवानी, अभी डेटा गई है लेकिन डेटा कोई भी कैप्चर नहीं कर पा रहा, ठीक है? अब अगर आप लोग चाहते हो कि डेटा कैप्चर भी हो, जो कि लाजिम है कैप्चर करना, अदरवाइज यूज कैसे होगी अगर कैप्चर नहीं होगी तो आप लोग कैप्चर करवाते हो अपनी डेटा और उसके लिए एक और एट्रीब्यूट लगाते हो और इस एट्रीब्यूट का नाम है नेम। तो यहां पर आप लोग कहोगे कि यू नेम के अंदर जो भी बंदा यूजर नेम में डेटा डाले वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, और पासवर्ड वाली जो डेटा है वो पास नेम के साथ स्टोर हो, ठीक है? अब अगर मैं इसको सेव करूं और सेव करने के बाद इसको करूं रीलोड और अब यहां पर लगाऊं अबरार कोड फ्रो और यहां पर कोई सीक्रेट की लगाऊं, तो अब आप लोगों को यूआरएल के अंदर डेटा नजर आएगी। मैं मैग्नीफायर ऑन कर देता हूं ताकि आप लोगों को यूआरएल में वाकई में भी डेटा नजर आए। ये देखो, तो यूनेम वाली फील्ड में मैंने कौन सी डेटा डाली थी, कौन बताएगा? अबरार कोड फ्रो, एग्जैक्टली। और पास वाले में सीक्रेट की, तो मेरा पासवर्ड क्या है, सीक्रेट की, एग्जैक्टली। तो देखो एक्सपोज हो गई ना डेटा, लेकिन यहीं पर अगर पोस्ट मेथड होता तो ये वाली डेटा यूआरएल में एक्सपोज नहीं होती, एग्जैक्टली। बात आई समझ में? तो आज का आधा लेक्चर यहां तक, अब ये करके दिखाओ तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, ठीक है? ओके, ऑल राइट। नहीं बेटा दिखाना नहीं है, इसीलिए हम लोग पोस्ट मेथड यूज करेंगे। सेंसिटिव डेटा के लिए पोस्ट मेथड यूज करेंगे और इनसेंसिटिव डेटा के लिए हम लोग गेट मेथड को यूज करेंगे। चलो बेटा वापस आ जाओ। मारिया, कोई भी सवाल हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो बेटा, ठीक है? अब्दुर्रहमान, ये पीछे वाले को भी बुला ले। असफर, हमजा, सालिहा, अंजलना, देखो बेटा इस तरफ।
हरम। चले बेटा वापस इस तरफ। अब ना अगर मैं ये फॉर्म ओपन करूं, राइट, और इस फॉर्म में कुछ भी डेटा नहीं डाल रहा, ठीक है, कोई इसके अंदर डेटा नहीं है, और मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूं तो आपको नजर आएगा कि ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, राइट, और ये फॉर्म सबमिट हो भी गया, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन लगा देंगे, ठीक है। और वैलिडेशन आप लोग 3 जगहों से लगाते हो। एक HTML में वैलिडेशन लगाते हो, दूसरी वैलिडेशन आप लोगों की जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगती है, और तीसरी वैलिडेशन आप लोगों की बैकएंड की PHP के अंदर लगती है। तो 3 जगहों पे हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं ताकि आप लोगों की इनपुट फील्ड्स वैलिडेट किए जा सकें, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे यूजर को रिस्ट्रिक्ट करें कि भाई पहले डेटा डालो उसके बाद फॉर्म फिल करो। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहां पर एक और एट्रीब्यूट लगा दोगे, उस एट्रीब्यूट का नाम है रिक्वायर्ड, और अब इस पर भी लगा दो रिक्वायर्ड। अब अगर मैं फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करूं तो ये मुझे सबमिट करने नहीं देगा। सबसे पहले तो मैं इसको गो लाइव कर दूं और उसके बाद इसकी सबमिशन पे काम करता हूं। तो अब जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूंगा तो ये क्या कह रहा है, प्लीज एंटर, राइट, प्लीज एंटर समथिंग इन दिस फील्ड। मैं इसको कंट्रोल माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो क्या आ रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। जब तक ये मैं फिल नहीं करता तब तक आगे नहीं जाएगा। अब यहां पर फिल कर देता हूं, मे बी अबरार, और यहां पर आता हूं और विदाउट इंसर्टिंग एनी पासवर्ड मैं इसको लॉगिन कर देता हूं। नहीं, आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वगैरह। यहां पर पासवर्ड डालो लाजमन, ठीक है। यहां पर आप लोग क्या करोगे, यहां पर पासवर्ड डाल दोगे, बट से कुछ भी। और अब अगर मैं लॉगिन करूं तो अब लॉगिन हो रहा है, ठीक है, ऊपर डेटा ट्रांसफर हो गई। तो ये रिक्वायर्ड के थ्रू आप लोगों ने क्या करा दी, इसकी वैलिडेशन करवा दी। क्लियर, कूल। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं, और एक और इसके अंदर ऐसे समझे बॉक्सेस हैं जिनको हम लोग रेडियो बॉक्सेस कहते हैं। और रेडियो बॉक्सेस आप लोगों के यूज होते हैं मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक चॉइस को चूज करने के लिए। जिस तरह से आप लोगों की टेस्ट लेता हूं ना, और टेस्ट में कोई एक ऑप्शन आप लोग चूज कर पाते हो, वो आप लोगों के रेडियो बॉक्सेस होता है। तो आप लोग रेडियो बॉक्सेस बनाने के लिए क्या करोगे सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल बना लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं कि भाई व्हाट इज योर जेंडर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक P एलिमेंट बना लेते हैं और इसमें कह देते हैं व्हाट इज योर जेंडर, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हम लोग लगा देते हैं एक इनपुट बॉक्स, और उसका जो टाइप होगा वो रेडियो होगा, ठीक है। और उसका जो नाम होगा वो होगा जेंडर। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो हाँ, एक बटन आ चुका है, राइट। पर ये बटन किसको डिफाइन कर रहा है, ये मेल को डिफाइन कर रहा है या फीमेल को डिफाइन कर रहा है, वो समझ नहीं आ रहा। और यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लॉगिन को डिफाइन कर रहा है ना। तो हम लोग थोड़ा सा इसको बेहतर बना लेते हैं और यहां पर हम लोग BR टैग लगा देते हैं। अब जरा चेक करो, हाँ ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ बटन आ गया है, लेकिन उसका नाम नहीं आया। तो नाम डालने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहां पर लगाओगे लेबल, और लेबल के अंदर आप लोग इंसर्ट कर दोगे मेल, ठीक है। और इसको सेव कर दें, और वैल्यू पास करवानी है मेल की। यहां से मेल की वैल्यू पास करवानी है, तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर लिखोगे वैल्यू एंड देन मेल। तो इससे क्या होगा, फॉर्म के अंदर जो डेटा जारी होगी वो मेल जारी होगी जब भी ये वाला इनपुट फील्ड टिक होगा। अब एक और काम कर लेते हैं, एक और इनपुट फील्ड बना लेते हैं, और ये भी क्या होगा, ये होगा रेडियो,
और इसका नेम भी क्या होगा, जेंडर होगा, ठीक है, क्योंकि जेंडर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, इसीलिए इन दोनों का नाम सेम रख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि रेडियो बॉक्स में हमेशा फील्ड्स का नाम सेम होता है, लेकिन वैल्यू इसमें से जो पास होगी वो फीमेल की होगी, राइट। और इसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेबल, और यहां पर लिख देंगे क्या, फीमेल। अब अगर आप लोग यहां पर आगे चेक करो तो इन दोनों में से मैं किसी एक के ऊपर क्लिक कर पा रहा हूं, पर अगर मैं यहां पर कोई गलती कर दूं नेम के अंदर, तो अब आप दोनों पे क्लिक कर पाओगे, ठीक है। तो रेडियो बॉक्सेस के लिए लाजिम है कि आप लोग नेम जो है वो सेम रखो, चाहे वो जेंडर रखो चाहे क्वेश्चन 1 रखो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें ना एक मसला है, क्या मसला है, इसको पहले फिक्स कर दें, इसको फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद मसला ये है कि ये तो अभी मैंने जूम इन करके रखा हुआ है, तो मेरे लिए यहां पर टिक करना आसान है, पर कभी कभार बंदे यहां पर आके तो टिक नहीं करते, बंदे यहां पर क्लिक करते हैं, है ना, लेकिन यहां पर क्लिक करने से ये हाईलाइट नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं फीमेल के ऊपर क्लिक करूं तो फीमेल वाला आइकन या फीमेल वाला जो डॉट है वो हाईलाइट हो जाए, और मेल पे क्लिक करूं तो मेल वाला डॉट हाईलाइट हो जाए, रादर देन कि मैं जाके उस स्पेसिफिक जगह पे क्लिक करूं। उसके लिए आप लोग लेबल का इनपुट के साथ रिलेशन जोड़ देते हो, और वो रिलेशन जुड़ता है कैसे, वो जुड़ता है इस फॉर एट्रीब्यूट से। तो आप लोग कह देते हो फॉर मे बी मेल, और फिर जिस इनपुट बॉक्स के साथ इस फॉर को लिंक करवाना है वहां पर आप लोग आईडी लगा देते हो, वही वाली जो कि फॉर एट्रीब्यूट में है, ठीक है। और इसी तरह से फीमेल के लिए आप लोग यहां पर लगाओगे क्या, फीमेल, तो यहां पर भी जो आईडी है वो फीमेल होगी, और मेल वाला ये था, तो यहां पर आईडी कर दो मेल, ठीक है। तो ये जो लेबल है ये इस इनपुट बॉक्स के लिए है, और ये वाला जो इनपुट बॉक्स है वो इस लेबल के लिए, क्लियर। आप इसको सेव करें और चेक करें, तो अगर मैं यहां पर आऊं फीमेल पे क्लिक करूं, हाँ भाई हो रहा है ना, तो मैं अब नाम पे क्लिक कर रहा हूं और हम लोग क्या सिलेक्ट कर पा रहे हैं, उसका पर्टिकुलर डॉट सिलेक्ट कर पा रहे हैं, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आप लोगों की मल्टीपल एंट्रीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिख दूं कि पी, एंड देन यहां पर लिख दूं व्हाट आर योर फेवरेट कंट्रीज और समथिंग, क्या क्या लिखूं, tick mark your favorite countries from the list below, right। और यहां पर आके आप लोग क्या करो, आप लोग कहो कि भाई इनपुट, और इनपुट बॉक्स में आप लोग कहोगे चेक बॉक्स, और इस चेक बॉक्स में नाम डाल दोगे मे बी क्या, हैदराबाद। इसकी आईडी छोड़ दो भले, या आईडी लगा भी दो तब भी ठीक है, एच, ठीक है। और यहां पर आप लोग लेबल लगा दो, और लेबल में भी एच लगाना होगा, और यहां पर आप लोगों को लिखना होगा हैदराबाद, क्लियर। अब इसको सेव कर दो, और सेव करने के बाद, बल्कि मैंने क्या कंट्रीज लिखा हुआ है, कंट्रीज हैदराबाद कहां से आ गया भाई, क्या हो रहा है बता भी नहीं रहे। सही है भाई, सारे ही सो रहे हो मेरी तरह, सही जा रहे हो भाई, सही जा रहे हो, जाग जाओ बेटा, क्या हो गया, मुझे भी जगाओ थोड़ा। और यहां पर आईडी भी कर दो पी फॉर पाकिस्तान, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, there you go, है ना, पाकिस्तान। और पाकिस्तान की बात बताओ भाई, पाकिस्तान के बात बताओ कौन सा, चाइना, सी, एंड देन चाइना, एंड देन यहां पर भी मैं सी कर देता हूं,
और यहाँ पर मैं बी आर 2 बार लगा देता हूँ। और अब देखो जरा, हाँ जी, पाकिस्तान, चाइना, और देखो मल्टीपल सिलेक्शन कर पा रहा हूँ मैं, है ना। और इसकी वैल्यू पास करवाने के लिए वैल्यू तो नहीं डाली बेटा, क्या हो गया? तो आप लोग यहाँ पर वैल्यू भी डालोगे, वैल्यू पाकिस्तान, और यहाँ पर आके वैल्यू डाल दोगे, वैल्यू चाइना। भाई नेम हमेशा स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो नेम अगर आप लोग पाकिस्तान लिख रहे हो तो पी छोटा, चाइना सी छोटा, नहीं सेम नहीं देंगे, हाँ ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शंस यूज कर रहे हैं इसीलिए सेम नहीं देंगे। पाकिस्तान, चाइना, और क्या कह रहे हो दूसरा बताओ भाई, क्या तुर्की? ओके, जोर से बोला करो ताकि मुझे सुनाई दे, तो मैं आप लोगों का नाम भी लिख दूंगा, जो भी आप लोगों के फेवरेट कंट्री का नाम हो। तुर्की, 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 एंड आईडी वुड बी टी, यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी तुर्की कर दें, तुर्की। लो भाई, ठीक है, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, ऑल राइट। अब आ जाते हैं ड्रॉप डाउन के ऊपर, ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे थे तो एक ड्रॉप डाउन आपके पास आ रहा था कि भाई इसमें से इंस्टीट्यूट का नाम चूज करो और कोर्स का नाम चूज करो, है ना, इस तरह से आ रहा होगा। अब अगर उस तरह की चीज आप लोगों ने करनी है तो वो अचीव करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग आओगे यहाँ पे, राइट, और उसके लिए जो टैग यूज होता है दैट इज सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर आप लोग चूज कर दो कि क्या कोर्सेज, ठीक है, और आईडी कर दो कोर्सेज। अच्छा, आईडी में अब सी यूज नहीं कर सकता क्योंकि एक पेज में एक आईडी एक बार यूज होगी, ये चीज याद रख लो। तो अभी मैं index.html एक पेज में काम कर रहा हूं और यहां पर पहले से ही मैंने किसी और एलिमेंट की आईडी सी लिख दी है। तो अब इस पूरे पेज के अंदर आप लोग आईडी का डुप्लीकेट नहीं करोगे, ठीक है। तो आईडी हमेशा यूनिक रहेगी, तो मैं यहां पर कोर्स लिख रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद यहां पर मैं बी आर कर देता हूं। और अब सिलेक्शन के अंदर आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऑप्शंस देते हो, ऑप्शन, और ऑप्शन में मैं यहां पर लिख देता हूं वेब डेवलपमेंट, और इसकी वैल्यू भी दे देनी है, मे बी वेब, फिर ऐप डेवलपमेंट, और इसका नाम दे देते हैं ऐप, राइट। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद आप लोग करो क्या चीज, ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइन, और यहां पर आप लोग कर दो जीडी, ठीक है। और अब आप लोग अगर इसको चेक करो तो यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट एंड देन ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले जो चीज नजर आए ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग नजर आए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग यहां पर लिखते हो सिलेक्टेड एक एट्रीब्यूट। तो अब अगर आप लोग इसको रिलोड करोगे तो सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सिलेक्टेड का जो एट्रीब्यूट है वो किसी भी एलिमेंट को पहले से ही सिलेक्ट करवा के रख देता है। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग सबसे ऊपर लिखते हैं यहां पे सिलेक्ट योर ट्रेड या सिलेक्ट योर कोर्स, तो हम लोग ऑप्शन लिखते हैं और ऑप्शन में हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट योर ट्रेड, और इसको हम लोग कर देते हैं डिसेबल। तो यूं करने के बाद और साथ ही साथ इसको सिलेक्टेड भी कर दो, ठीक है। अब आ रहा है सिलेक्ट योर ट्रेड, लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते भाई, सिलेक्ट योर ट्रेड में अब इसको चूज नहीं कर सकते। अब आप लोग इनमें से कोई वैल्यू चूज कर सकते हो, ठीक है।
क्लियर? बात आ गई समझ में? अब आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है कि पहले तो इसको बनाओ, इसको बनाने के साथ साथ आप लोग एक्सप्लोर करो बाकी टैग, बाकी टाइप्स। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टाइप जब भी आप लोग सिलेक्ट करोगे या चेंज करोगे तो क्या कहाँ पर चेंजेस होंगी? चेंजेस होंगी यहाँ पर टाइप की जगह पे। जैसे अगर पासवर्ड की जगह पे ईमेल लिखूं तो ये एक नया एलिमेंट बन गया और अब यहाँ पर आप लोग ईमेल लिख सकते हो, ईमेल के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर यूजर को कहना है कि भाई तुम यहाँ पर नंबर ही लिख सकते हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसका टाइप जो है वो चेंज कर दूंगा, ये कर दूंगा मैं नंबर। और नंबर करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आऊं तो मैं लिख कुछ भी नहीं पा रहा, लेकिन नंबर्स में टाइप कर पा रहा हूँ। तो अल्फाबेट्स में लिख ही नहीं पा रहा, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही टाइप कर पा रहा हूँ। और इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर फाइल अपलोड करवाना है तो नंबर की जगह पे लिख दूंगा फाइल, और अब मैं यहाँ से फाइल अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मुझे अगर डेट एंड टाइम लिखना है तो मैं कहूंगा डेट टाइम लोकल, और अब मैं यहाँ से डेट एंड टाइम चूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों का होता है URL। अब मैं यहाँ पे URL इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? तो इसके अलावा इसमें है कलर। तो अगर आप लोग यहाँ पर आओगे और लिखोगे कलर, तो आप लोगों को ये ऑप्शन देगा कि यहाँ में से कोई कलर चूज करो। ठीक है, और इसी तरह से आप लोगों के लिए है एक रेंज। ठीक है, तो ये आप लोगों के इनपुट के जितने भी टाइप्स हैं ये आप लोगों ने थोड़े से जाके एक्सप्लोर करने हैं। ठीक है, और ये जो टास्क है इसको भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है आज के दिन में भी, और 5:30 के ऊपर आप लोगों की टेस्ट होगी। नहीं अभी करनी है इस वक्त। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिस घर पे करनी है। यस डेफिनेटली, एंड दैट्स इट। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। फॉर्म का टॉपिक जो है वो यहाँ पर हमारा होता है कंप्लीट।